क्या सीजेआई के बाद जस्टिस नागरत्ना बनी मोदी की टेंशन? जस्टिस नागरत्ना की नोटबंदी पर पहली प्रतिक्रिया, राज्यपालों को भी खुलकर दी सलाह। ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से निकले कई फैसलों ने पीएम मोदी को टेंशन जरूर दी है, जिसका ताजा उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया जाना है। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी पीएम मोदी और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है? क्योंकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पहली बार नोटबंदी और राज्यों के राज्यपालों पर अपना बयान दिया है, जो कि केंद्र सरकार के लिए सकारात्मक नहीं माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नोटबंदी पर और गवर्नर पर आए जस्टिस नागरत्ना के इस बयान के बाद केंद्र में हलचल का माहौल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना एक समारोह में अपनी स्पीच दे रही थी। इस स्पीच में उन्होंने पहले राज्यों के राज्यपालों को सीख दी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही नोटबंदी पर भी उन्होंने पहली बार इस स्पीच के जरिए प्रतिक्रिया दी है। नोटबंदी के बारे में जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा, ये तो बताएंगे। पहले गवर्नर्स के बारे में उनके बयान को जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि देश के सभी राज्यों के गवर्नर्स को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि उन्हें जब ये बताया जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आजकल ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर या तो विधेयकों को मंजूरी देने में चूक कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से किए गए दूसरे कामों की वजह से कोर्ट में केसेज हो रहे हैं। लेकिन किसी भी स्टेट के गवर्नर के काम में हुए चूक को संवैधानिक कोर्ट में विचार करने के लिए ले आना संविधान की नज़र में एक हेल्दी वर्क नहीं है। स्पीच के दौरान अपनी बात जारी रखते हुए जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि इसको गवर्नर का पोस्ट कहा जाता है। ये एक बेहद ही गंभीर संवैधानिक पोस्ट है। इस पोस्ट पर आने के बाद गवर्नर्स को संविधान के हिसाब से ही काम करना चाहिए, जिससे कोर्ट में केसेज आने की संख्या में कमी आए। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि गवर्नर्स को कोई भी काम करने के लिए या न करने के लिए कहा जाए, ये बेहद ही शर्मनाक है। अंत में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नर्स को संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाए। गौरतलब है कि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और स्टालिन सरकार के बीच भिड़ंत का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आया था, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु के गवर्नर को जमकर फटकार लगी थी। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु सरकार के काम को पूरा किया था। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने अपनी स्पीच में उस केस का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। अब आते हैं नोटबंदी पर। सभी जानते हैं कि पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पहली बार नोटबंदी पर बोला है। उन्होंने नोटबंदी पर अपनी असहमति जताई और कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद आम आदमी की दुर्दशा देखकर वो बेहद विचलित हो गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार की टेंशन कैसे बढ़ा दी है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब ये तो सबको मालूम ही है कि नोटबंदी का ऐलान खुद पीएम मोदी ने ही किया था। वहीं गवर्नर्स की नियुक्ति का जिम्मा भी केंद्र सरकार पर ही होता है। ऐसे में तमिलनाडु जैसे केस आने के बाद जस्टिस नागरत्ना के ऐसे बयान क्या अपने आप में काफी कुछ नहीं कह जाता है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।